आज का स्टार्ट करें। कल कह रहे थे हमें जो है वो क्लियर नहीं हुआ, तो आज फिर हम वही टॉपिक शुरू करेंगे, डिग्री बाय गूगल अर्थ। हाँ जी सर, ठीक। कल जो रह गए थे वो अपनी प्लीज लोगे। पहले तो वो अपने दरवाजे पे खड़े होकर अपनी डिग्री लो। किसकी लेनी है सबसे पहले बताइए। सबसे पहले मैं सबको एक तो सर मैं भेजता हूँ सर, मैंने आपको मैप भी भेजा था, देखिए मेरा सही है कि गलत। सर जो आपने मैप बनाया वो सही होगा सर, आपने अपने हिसाब से बनाया है तो। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, डिग्री ठीक है कि वो नहीं। तो वो तो डिग्री आप देखिएगा, डिग्री सही है तो मतलब मैप सही है, डिग्री गलत है तो मैप में गड़बड़ है। वो तो अभी आप हाँ चेक करेंगे। पहले तो अपने दरवाजे पे खड़े होकर डिग्री देखो, आपने जो ली थी वो क्या है। मेन गेट से एंट्री क्या है वो डिग्री हाँ जो जी, आप हाँ मैनुअल जी ली सर, है। वही बता देता हूँ सर। वो डिग्री कितनी आ रही है। ये आ रही है सर, वेस्ट की डिग्री आ रही है सर 261 से 262। 261। हाँ जी। सर हमें ईस्ट वेस्ट बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो डिग्री है 261 है वो सीधा ही क्लियर कर देगा। आप शक्ति चक्र उठाएं और उसमें देखें 261 कहाँ जा रहा है। जहां जा रहा ओके होगा सर। वहीं आएगा। देखो ओके जी, सर। ये आपका 260 WSW एंड वेस्ट के बीच में आ रहा है। हाँ जी। ठीक है ना। तो ये हाँ यहीं जी। से अपने आप क्लियर हो जाएगा, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कितनी है। ये आपकी मेन ओके सर। एंट्रेंस है, हाँ जी सर, मेन एंट्रेंस। जिसको हम हिंदी में मुख्य दरवाजा भी कहते हैं। हाँ जी। सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, दो दरवाजे होते हैं घर में, हम ये सिर्फ यूज वही करते थे। दरवाजा लेंगे जिसमें से ज्यादा लोग हमारे घर में आते जाते हैं। हाँ जी सर। ठीक है ना। अब आप अपनी ठीक है सर। लोकेशन भेजो, फोन पे ठीक है लोकेशन सर। भेजो। ठीक है सर। सर ये वाले में भेज दिए, एडवांस वास्तु वाले में। हाँ इसी में भेजनी है, ये आपकी आ गई। हाँ जी। एक मिनट जरा उसकी वो निकाल लें जरा। जब भी डिग्री। हम किसी की लोकेशन भेजनी होती है उसके लिए हमें सिंपल सबसे पहले व्हाट्सएप अच्छा जी। व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप जैसे हम हाँ ओपन जी। करेंगे उसके अंदर ऑप्शन आता है, जैसे हम कॉन्टैक्ट शेयर्स करते हैं, लाइव लोकेशन भेजते हैं, उसमें करंट लोकेशन भेजनी है, लाइव ना भेज के करंट लोकेशन भेजनी होती है। ओके। ठीक है। ये जब भेजेंगे, ये जब आता है तो इसके अंदर एक एड्रेस होता है जो कि 23°914°532 ऐसे करके लिखा रहता है। कभी आप हाँ देखोगे जी। तो हमें यही चाहिए होता है। हाँ जी, 23°37'14" हाँ मतलब ये जो भी लिखा हुआ रहता है हमें सिर्फ यही चेक करना होता है। ओके सर। ये जो है, ये हम जब लैपटॉप के अंदर गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर आता है उसको डाउनलोड करेंगे, हाँ जी। ये सिर्फ उसी में चलेगा, मोबाइल पे नहीं चलेगा। आप मोबाइल में कोशिश करोगे, मोबाइल में वो आपको लोकेशन पे तो ले जाएगा, लोकेशन दिखा देगा, लेकिन डिग्री नहीं देख पाएंगे। लोकेशन पे तो ले जाएगा आपको उस पे कि कहाँ पर अच्छा। है क्या है। ओके सर। ठीक है ना। हाँ जी। तो हमें ये देखना है, ये और जब आप लोकेशन देखेंगे तो उसमें लिखी हुई आएगी, बस हमें यही चाहिए होती है। ये हमारा डिजिटल एड्रेस है एक किस्म का, ओके सर। कि इस टाइम हम कहाँ बैठे हैं। ठीक है, एक मिनट जरा अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। ये तो क्लियर है कि लोकेशन कैसे भेजनी है, ये सब तो आता है ना सबको।
या ये कल की तरह फिर बताना पड़ेगा? नहीं सर, ये तो क्लियर है। क्लियर है ना? अब देखो, हाँ जी, हाँ जी। अब हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखो। ओ भाई सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर, ये जो सर्च का ऑप्शन होता है, हाँ जी। वहां पर जाकर हमें जो इनका डिजिटल एड्रेस जो मैं बता रहा था, वो वहां जाके डालेंगे और सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे, ये हमें उस लोकेशन पर ले जाएगा। ओके। ये देखो, ये जैसे हमने वहां सर्च पे डाला, तो ये हमें उस डायरेक्शन पे ले जा रहा है। ये देखो, ये जो स्क्रीन जो है उसके कॉर्नर पे देखो, जहाँ रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है उसके नीचे, वहां पर है सर्च का ऑप्शन, उसमें वो चीज पेस्ट कर देनी है सिर्फ। ये देखो, ओके। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना स्क्रीन पे, टू थ्री हाँ डबल जी। 2.3, ये कट पेस्ट करो और सीधा वहां डाल दो और सर्च कर दो, ये सीधा आपको उसी लोकेशन पर ले जाएगा। ये देखो, ये आपके घर की छत आ गई है। अब इसमें से देखो आपका कौन सा है। यही वाला सर। कौन सा? यही है, ये जो खाली हाँ प्लॉट सा हाँ जो हाँ। दिख रहा है? हाँ हाँ, ये वाला है सर। हाँ। अच्छा, यही है आपका। तो ये इसमें ये तो दो छतें जुड़ी हुई हैं, इसमें से कौन सा तो आपका फ्लैट है या तीन घर है? तीन छत है, जहाँ आपका हाथ है वो वाली है सर। अच्छा, यही वाली छत है मेन, जो व्हाइट हाँ व्हाइट सा जी, दिख रहा मेन। है, सिर्फ यही है? हाँ। हाँ जी सर। अब देखो, ये देखो, हम इसके लिए अब सबसे पहले जो है, ये तो लंबा है या सिर्फ छोटा सी है? ये तो काफी। नहीं सर, ये तीन पोर्शन है। मेरा सामने वाला है, बीच में एक अच्छा, ये अलग है, तीन। तीसरे का। अच्छा, यही वाला है आपका जिसमें कर्सर है? हाँ जी, हाँ जी सर। चलो ठीक है। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले हम जो है इस पे जाएंगे, तीसरे नंबर का जो व्यूज है उसके अंदर जाएंगे और सबसे पहले नीचे रीसेट पे जाएंगे। रीसेट पे जाके देखेंगे, लास्ट में आ गया टिल्ट एंड कंपास। हाँ जी। क्लियर है? ये दिख रहा है? हाँ जी ये सर। जूम को थोड़ा सा आप स्क्रीन को बड़ा कर लो तो क्लियर दिखेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो टिल्ट एंड कंपास को कर लिया, उसके बाद फिर हम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाकर हम जो है ये टूल्स में जाकर हम सबसे पहला जो है वो जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। एक दोबारा बताता हूँ मैं। लाइन। टूल्स में गए और हम रूलर को सिलेक्ट करेंगे। ओके। जैसे हम रूलर को सिलेक्ट करेंगे, रूलर का काम क्या होता है, ये जो हम लाइन जो है ना पीले कलर की, येलो कलर की लाइन खींचेंगे, वो काम हाँ होता है जी। रूलर का। ओके। अब देखो, अब ये जो है, ये देखो, जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे सामने लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अंदर नीचे हाँ जी। तीसरे में जो आएगा वो लिखा हुआ आएगा। अब देखो, इसमें अब हम लेते हैं, ये देखो, ये हमने एक डायरेक्शन ली। इसमें नोट जहाँ होता है ऊपर कॉर्नर में लिखा रहता है। अब ये देखो, ये एक हमने डिग्री ली है, ये लिखा हुआ आ रहा है, एक दीवार की डिग्री है 164.24। सर, एक एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड है सर, वो वाला जो आप कॉर्नर कॉर्नर पकड़े हो। कोई नहीं, वो तो जो भी है डिग्री वो तो देख लेंगे। ठीक है, ये हो गई ठीक है। एक। अगर हम इसको हाँ सीधा जी। लेंगे और अगर उसको फिर उसी लाइन को दोबारा से ले जाएंगे, तो वो दूसरे पोर्शन की डिग्री बताएगा। अच्छा। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने ऊपर से ली थी, अभी हम नीचे से अगर ले जाते हैं, तो ये उसके सामने वाले की दीवार की बताएगा। ये हो गई 349। ठीक है, अब इसके बाद जो हम ठीक एक है। तीसरी लाइन की तीसरी उसकी लेते हैं। अब देखो, ये हम इसको यहाँ से हटा के ये क्लियर करके, अब हम ये यहाँ से इधर से ले रहे हैं। हाँ, ये वाली डिग्री आएगी। ये आ टू गई 79.52। इसकी ऑपोजिट वाली आएगी। ठीक है, अब हम इसी हाँ को जी। अगर वापस ले जाएंगे, हाँ जी। तो ये आ गए 263। 3। आपकी कितनी आएगी? 261 आई थी। मतलब एक्यूरेट है, आपने डिग्री सही ली है। ठीक है हमने सर। चारों दिशाओं की निकाल ली ना, उसमें से एक आपसे हाँ मैच जी। हो गई। हाँ टू जी। सिक्सटी क्लियर है? ओके। क्लियर है सर। मतलब देखो, 5 डिग्री 5-6 डिग्री का वेरिएशन चलता है, क्योंकि हम कंपास या मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं ना, वो थोड़ा सा हिलता रहता है।
थोड़ा सा ठीक है मूवमेंट सर। करता रहता है, तो इतना इतना डिग्री का डिफरेंस होगा तो वो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल चाहिए तो अपनी लोकेशन खुद ही अपने घर की बेच के गूगल अर्थ से ले लो, गूगल अर्थ की बिल्कुल एक्यूरेट होती है। ठीक है सर। ठीक है। और अगर अपने को मैनुअल भी दोबारा चेक करनी है, जैसे आपकी 261 है, हाँ आप जी। घर के सेंटर में चले जाओ और वहां से सेम वहीं की तरफ फेस करके जहां पे करा था, दोबारा डिग्री लो। वो भी अगर ओके। सेम आती है, जैसे 261 है, 2 4 5 डिग्री का वेरिएशन है, तो वो भी क्रॉस टैली हो जाएगा कि आपकी डिग्री सही है या गलत। ठीक है सर। जब आपकी डिग्री सही है इसका मतलब आपका मैप सही है। ठीक है सर। ठीक है ना, आपने इसी डिग्री से तो बनाया मैप। हाँ जी सर, इसी डिग्री से बनाया। और सर आपने कौन से फोन से लिया ये डिग्री? ये तो सर मैंने लिया है, ओप्पो का फोन है सर। ओप्पो का है, और उसमें हाँ ऐप कौन जी सा डाउनलोड कर रखा है? सर, ऐप ये इसी का फोन का ही कंपास है सर। अच्छा, फोन की है, मतलब ठीक है, ये सही डिग्री दे रहा है। सही डिग्री दे रहा है। ठीक है ना, अब किसी और को, ठीक। अब कोई और अपनी लोकेशन भेजो जिसको भी देखना है, कल जो रह गया था, कल जो कह रहे थे वो अपनी भेजो लोकेशन। कौन अब भेजिए, अपनी लोकेशन भेजिए उस पर ग्रुप में, जिसको भी आप, जिसको भी ये अपने घर की जिसने डिग्री ली है, प्लीज। अब किसी को नहीं पूछना है, कल सब पूछ रहे थे हमारा रह गया, हमारा रह गया। अब भेजिए किसी को अगर डिग्री वो सर आपको माइक नहीं रहा सुनने में। जिसको भी भेजनी है अपने घर की मैंने लोकेशन सर भेजो। अपने आपकी सर आवाज मैंने क्लियर नहीं आ भेजी रही। अपने घर अनिल की शर्मा, लोकेशन भेजी है सर आपको। आपने अपने दरवाजे से एंट्री जी ली सर। है अपने? दरवाजे से भी ली है आपने, आपके मेन गेट से ली है? मेन गेट से बताओ कितनी हाँ डिग्री है आपकी, गेट से तो मैनुअल कितनी है, मोबाइल के कंपास से कितनी डिग्री आ रही है? हम क्लियर कैसे करेंगे कि हाँ भाई ये आपकी डिग्री है? मोबाइल से बताओ क्या है डिग्री। अच्छा ठीक है। 354 नॉर्थ कितनी की है? शिव कुमार जी ने, शिव जी आप भेजिए, आपने अगर ये भेजिए तो आप अपनी लोकेशन सेंड कर दीजिए। शिव कुमार जी ने भेजी है 354, आप अपनी लोकेशन सेंड करिए। शिव कुमार जी आप अपनी लोकेशन सेंड। अरे आपकी तो ये फोन के नीचे लिखी हुई आ रही है, ये आपका आईफोन है क्या? सर आप एक बार अपनी लोकेशन भेज दीजिए, क्योंकि ना इसको कंप्यूटर में टाइप करने के लिए डिग्री ढूंढना पड़ता है। चलो कोई नहीं, इसी से कर लेते हैं, अगर आप लोकेशन भेज सकते हैं तो भेज दीजिए, नहीं तो इसी से कर लेंगे, क्योंकि आईफोन में जो है नीचे लिखी हुई आ जाती है। कोई नहीं, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी स्क्रीनशॉट लेकर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर है। कभी उसमें ऐसा डिग्री, कुछ हो नहीं हो तो सर उसका उसमें डिग्री स्क्रीनशॉट है, ले लो और उसको मिनिमाइज। हाँ जी। उसमें डिग्री है। हाँ, इसमें डिग्री भी है, और उसके नीचे जो हम जो मंगाते हैं ना कि लोकेशन जो हमें चाहिए, डिजिटल एड्रेस, वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है आईफोन में। तो आपके उसमें लिखा हुआ आ रहा है, आपने जो डिग्री भेजी है उसमें सर लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी। सर मेरे इसमें 13.1 आ रहा है नॉर्थ। डिग्री है सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है दोनों की, एक एक करके बोलो और थोड़ा सा लाउड बोलो। सर मेरे अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज हवा में लहरा रही है, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। हेलो हाँ जी। सर मेरा 27 आ रहा है।
एक मिनट जरा, एक बार जरा उनकी कर लें, उसके बाद आपकी लेते हैं। अनिल जी जरा एक बार उनकी कर लें। ये देखो उनकी लोकेशन, हम एक मिनट जरा। ये देखो सबसे पहले ये स्क्रीन शेयर करी। स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये सबसे ऊपर रिकॉर्डिंग के नीचे जो लिखा हुआ आता है, यहाँ पर हमें वो जो इनके मोबाइल में नीचे लिखा हुआ आ रहा है, जो इन्होंने ग्रुप में भेजी है, उसको डालना है और उसको सर्च कर देना है। सिंपल सर्च करते ही वो आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा। सर देखिए आपकी इसमें से पहचानिए जरा, आपकी कौन सी है। ये लोकेशन आ गई है आपकी। सर देखिए जरा इसमें से आपकी कौन सी है, अपनी लोकेशन जरा देखिए। ये जो प्लॉट है ये पूरा के पूरा आपका ही है, ये जो है। आप सर दिखाया इसमें से उनको? आपका कौन सा है? हाँ जी सर। बोलिए। ओके, बोलिए। सर आपकी आवाज हवा में लहरा रही है, प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करिए ताकि आपकी आवाज क्लियर हो। मेरा सर प्लीज, आप सुन पा रहे हैं? हेलो शिव कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी। सर इसमें से बताइए आपका कौन सा है ये, क्योंकि प्लॉट काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसमें से कौन सा है आपका? ये आपके घर की छत है, इसमें से बताइए कौन सा है। जहाँ पे ये येलो कलर का है, ये पूरा आपका है या कौन सा है? सर नहीं पता चल रहा है आपको कौन सा है नहीं आपका? पता चल, नहीं पता चल रहा सर। सर आपका घर कितना बड़ा है, कितनी लंबाई चौड़ाई है? कहाँ पे है, साथ में है? ये जो रोड जा रही है इसके साथ है या पीछे है, ये कहाँ है आप थोड़ा सा ये ये तो आइडिया? अपार्टमेंट है, ये तो अपार्टमेंट है सर। हाँ तो सर अपार्टमेंट्स कौन से अपार्टमेंट्स हैं आपके, ये तो बताइए। सारे अपार्टमेंट्स हैं, आपका कौन सा वाला है? आपको मेन रोड से तो पता होगा ना मेरा हाँ, अपार्टमेंट्स कौन सा है। मेन रोड आगे है सर। हाँ तो मेन रोड्स में सारे जिग जैग हैं, इसमें से कौन सा वाला है आपका? मेन रोड मुझे नहीं दिख रहा है सर, मेन। सर आप देखिए ना, सामने स्क्रीन पे आ रहा है आपके मोबाइल पे, आप देखिए। सर कौन ने सा जो है स्क्रीन आपका? शेयर किया है उसमें देखिए सर। सर मोबाइल पे जो उसमें स्क्रीन मुझे शेयर आ मुझे रखी है मालूम वो नहीं हो रहा देखिए है। ना। वो मेन रोड ही मालूम नहीं हो रहा है। सर देखो, दोबारा एक बार कोशिश करो पहचानने की। मेन रोड से देखो, आपका एंट्रेंस कहाँ से करते हो, कौन सी बिल्डिंग में आप आते हो? ये जिग जैग है, नीचे से देखो थोड़ा चौड़ा फिर आगे बढ़ता जा रहा है, काफी लेंथ हो गया है। कौन सा है इसमें आपका? ये नहीं है सर। सर जो आपने लोकेशन भेजी है वो तो यही है, देखो जो पिन पॉइंट है वो वहीं का कर रहा है। ये येलो वाला सर। कौन सा सर बताइए, आप बताएंगे तो। नहीं, मुझे तो मालूम नहीं पड़ रहा है सर एक बार लाइन खींच के देख लीजिए, शायद मिल जाए। सर। हाँ। एक मिनट चलो देख लेते हैं एक बार कोशिश करके। एक मिनट जरा दोबारा करके देखते हैं, एक बार इनको जरा दोबारा से व्यू करके कोशिश करते हैं, शायद इनको कुछ समझ आ जाए। सर वो जो व्हाइट व्हाइट ट्रांसपेरेंट जो दिख रहा है ना सर, वो मेन रोड दिख रहा है आपका। ये मेन रोड तो देखो ये वाला है ना, मेन रोड तो ये देखो ये जो जा रहा है, ये क्या ये है, भी है ये सर। जो है, ये क्या सर एक चीज है व्हाइट ये? वाला भी है, एक ऊपर व्हाइट वाला भी है। हाँ, ये है, हाँ। ये क्या है, ये वाला क्या है फिर? एक मिनट जरा दोबारा एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक मिनट जरा।
सर आज क्या करा रहे हो आप? मैं अभी ज्वाइन आज किया है। एक मिनट आज कल वाला ही डिग्री का ही करा रहे हैं, इनको डिग्री जिनको क्लियर नहीं थी तो आज डिग्री का ही कर रहे हैं ताकि डिग्री अच्छा। क्लियर हो जाए। कल का ही रह ओके। गए थे ना जिनको डिग्री क्लियर नहीं हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, डिग्री तो एक मुझे मिनट। भी क्लियर नहीं है। हाँ एक मिनट सर, यही है। कौन सा वाला है इसमें से अब? हाँ यही है सर। ये आपका हाथ है ना? हाँ हाँ करेक्ट है सर। यही वाला है। हाँ करेक्ट। चलो इसमें देखते हैं जरा। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल, सबसे पहले हम जाएंगे व्यूज में। उसमें जाकर सबसे जो है नीचे जाकर, नीचे से सेकंड में जाकर हम टिल्ट एंड कंपास करेंगे उसमें। ये देखो, ये आप जो है इसको बड़ा करके देखिए, ये देखिए ये जो है रीसेट में जाएंगे, फिर टिल्ट एंड कंपास। उसके बाद फिर हम टूल्स। जो है ये इसको आप बड़ा करके देखिए, ये जो है रूलर हम सिलेक्ट करेंगे। टूल्स में जाकर फर्स्ट वाला है रूलर, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सर। ठीक है। इसके बाद जब हम इसको देखेंगे, अब ये देखो, ये रूलर लेने का मतलब ये होता है कि हम लाइन खींचें। अब देखो ये पूरी एक लाइन हमने जो करी है, इसमें डिग्री आ रही है 94.84। हाँ 94.84 एक। अब हम इसकी जो सेकंड इसी को वापस अगर हम करते हैं, इसको जब हम यहीं से वापस ले जाएंगे तो ये दूसरे के जगह की डिग्री बता देगा। ये आ गई 275। 25। और अगर हम अब हम किनारे से अगर हम लेते हैं, अगर हम अब यहां से लेते हैं तो ये आ रही है 183। मेरे को लग रहा है आपने डिग्री गलत ली है, या फिर बिल्डिंग का नहीं पता चल रहा, क्योंकि जो है ये 275 और 354। 275 करेक्ट है सर। आपकी कितनी है? 354। एक बार जरा और, अब इसको एक चौथी रह गई, ये आ गई 359। सर आपकी ठीक है, यानी 359 आ गई है। हाँ 3259 करेक्ट है सर। क्योंकि 5 डिग्री का डिफरेंस 354 आता है। वेरिएशन चलता है। 5 डिग्री का सर वेरिएशन तो चलता है, हाँ वो ठीक देखो है। हर किसी में आएगा ही आएगा। सर आपका ठीक है दरवाजा सर। रोड फेसिंग है ना सर? हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक 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 ठीक। है ना? रोड आपने फिक्सिंग। चारों डिग्री निकाल ली। करेक्ट है सर। 354। 359 और 354 आपके मेरा आता है। 354 एक्यूरेट है, सही है सर। हाँ, सही है ठीक है। सर। अब कोई और? हाँ जी मिस्टर अनिल जी, आप बोल रहे थे, अब आप भेजिए अपनी। आपने दरवाजे से दिया, आपकी मेन कितनी आ रही है? हाँ जी अनिल जी। 78 आ रही है। कितनी कितनी आ रही है? अनिल जी जरा दोबारा बोलिए। सर 28 आ रही है, 28। कितनी आ रही है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। 28 सर, 28 बोल रहे हैं। 28। ठीक है। अच्छा आप अपनी वो भेजिए, जी लोकेशन। लोकेशन भेजी आपने? सर, जी जी। भेजिए। अच्छा वेट करिए फिर। ये आपकी मेन दरवाजे की है। जी सर। अभी पता चल जाएगा आपकी सही है गलत है क्या है। ठीक है, एक मिनट जरा वेट करिए। जी जी। ये देखिए, अब इसका आपको स्क्रीन शेयर करते हैं। अब ये तो पता चल गया ना कि हमें सॉफ्टवेयर में देखना कैसे है, उसको तो अब दोबारा बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो तो सर सबको पहले क्लियर। व्यू में जाना है ना, पहले व्यू में जाना है। सबसे पहले जो है हमें जाना है सेकंड वाले व्यूज में जाकर, हमें सेकंड लास्ट में जाकर नीचे से हमें टिल्टेड कंपास को सिलेक्ट करना है। फिर उसके हाँ बाद टिल जो है, फिर उसके बाद टूल्स में जाकर रूलर्स को लेना है। रूलर जो है वो लाइन खींचने के लिए होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उसके सिर्फ यही बाद 2 चीजें याद रखनी है।
जैसे ही आप रूलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये आ जाएगा, जिसमें डिग्री वगैरह नीचे लिखी रहती है। आप अगर इसके ओके। चाहेंगे तो इसमें फीट की वो लंबाई चौड़ाई भी आप देख सकते हैं, किसी का अगर स्क्वायर में है या कैसे है जो क्लियर दिख रहा है छत से, तो आप लंबाई चौड़ाई भी बता सकते हैं उसकी। अच्छा, तो मेरी बिल्डिंग तो दिखी ही नहीं सर। और ये तो आपको पहचानना है ना, आपकी अगर वो नहीं दिखी है तो मैडम इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको तो अपनी बिल्डिंग तो आपको पहचाननी है ना, कौन सी है आपकी बिल्डिंग। क्या अनिल जी करूं? देखिए आपकी है ये छत जो है आप ही की दिख रही है। बोला फास्ट सोनल जी के तो निकल गई पूरी डिग्री विग्री। सोनल जी आपकी तो निकल गई डिग्री विग्री। ये थोड़ा, देखिए अनिल हाँ। जी आप ही की है ना, ये दिख रही है जो सही है। अनिल जी अपना देखिए जरा, ये छत आपकी है। इसमें से कौन एक कौन सी मिनट है सर। आपकी छत है, यही वाली है ना जिस पे कर्सर आ रहा है वाइट वाइट, यही है ना। जी सर जी। ठीक है, जी सर। चलो अब इसकी देखिए, अब इसको जो है कर्सर से लाइन खींचनी है, ठीक है ना। कर्सर को इसलिए सेलेक्ट करते हैं टूल बार में जाकर, रूलर में, क्योंकि रूलर आ जाएगा टूल्स में जाकर जिससे हम लाइन खींच पाए, लाइन खींचेंगे तभी उसके अंदर जो डिग्रीज आएगी। देखो अब ये हमने एक ये लाइन खींची, ये आ गई इसमें 54, और उसी की दूसरी हमने करी तो वो आ गई 231, 231। एक आ रही है 142, एक आ रही है 325। आपने जो डिग्री ली है गलत है, आपकी 54 के आसपास आनी चाहिए, आपकी जो 28 आ रही है। 24 आई है, कहाँ आई है? एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, हो सकता है मेरे से ही कुछ गलती हो। ये आ रही है 49। एक मिनट, मेरे से लगता है लिखने में गलती हो गई, एक मिनट जरा सारी दोबारा से देखते हैं इनकी जरा, एक मिनट जरा। सबसे पहली जो हमने करी है ये आ रही है 49, फिर अगली जो है इसी को ही अगर हम वापस कर देंगे, एक ही लाइन को ही अगर हम ऊपर ले जाए और उसको वापस ले जाएंगे तो दूसरी डिग्री बता देता है। दो सौ बत्तीस, 232। 142। 324। आपकी डिग्री गलत है अनिल जी, आपने जो ली है वो गलत। आपकी डिग्री गलत है। आप चेक माई वास्तु या अप्लाइड वास्तु ऐसा एक कंपास ऑन डाउनलोड कर लें, उससे आपकी डिग्री क्लियर आ जाएगी। डाउनलोड किया। आपने जो डिग्री ली है वो गलत है।
इस मोबाइल से नहीं तो किसी और मोबाइल से ट्राई कर लेना। ये जो चारों बताई हैं इसमें से कोई एक आएगी, 5 डिग्री ऊपर नीचे, 5 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है, 6 डिग्री का हो जाएगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। क्योंकि गूगल अर्थ कभी डिग्री गलत नहीं बताता। या हो सकता है आपने कहीं अपनी छत ना पहचान के पड़ोसी की छत पहचान ली हो, तो उसमें भी वो घूम जाती है थोड़ी सी डायरेक्शंस। और किसी को करना है तो और कोई प्लीज भेजिए। हाँ जी सोनल जी, आपको भेजना है क्या? सर बताइए। मैंने तो कल भेजा था ना सर। हाँ तो आपका तो क्लियर हो गया ना, कल हो गया था। हाँ जी। हाँ मेरा यस। नहीं हुआ। वो मनीषका का नहीं हुआ। मेरा तो चलेगा, वनिष्का रहने दो, कोई बात नहीं, उनको अपनी इट्स ओके। उनको तो अपनी बिल्डिंग तो पहचाने हैं। उनको कल हमने करा था, हाँ 3 बिल्डिंग आ रही थी, वो बिल्डिंग ही नहीं पहचान पा रहे थे कौन सी है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार नहीं तो दोबारा कर लेंगे, दोबारा भेज दें वो, दोबारा भेज दें, हम एक बार फिर कर लेते हैं। नहीं सर, आज आप कंटिन्यू करो, दूसरा कुछ सिखा दो, कल करते हैं। हाँ यस सर, हम लोग भी रिकॉर्डिंग 2-3 बार देख लेते हैं। हाँ, ये लोग सब बोर हो गए कि चलो नहीं हम क्या उम्मीद करते हैं ये देखने टॉपिक से सबको समझ में क्लियर हो आता गया होगा। है। यस वैसे ये सर। टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हाँ यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आपसे ही पूछते हैं। अभी तक तो मैंने सिखाया, अब आपसे ही पूछे कि कितना आपको कुछ आया भी है या नहीं आया, या सिर्फ टाइम पास की है। 6 इन जोन याद है सबको? हमें अगर कोई प्लॉट लेना है या हमें कोई बुलाता है, हमें जमीन देखनी है, तो हमें क्या क्या चीजें देखनी है और कैसे देखनी है, कोई बताएगा? हाँ अब ये सर मान मैं लो ये आपका बताती हूँ। टेस्ट है, हाँ सर मैं बताती हूँ। कोई भी बताइए। अच्छा, मैं शुरू बताओ। करती हूँ। हाँ हाँ जी बताइए। बताओ। तो पहले जैसे जमीन देखने जाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो एक तो प्रे करके जाएंगे घर से, है ना, कि हम जो भी देख रहे हैं प्रॉपर देख रहे हैं। फिर हम पहली वहां बार एक जाएंगे, बात ध्यान हम रखो, रमन। कहीं पर आप कहीं पर भी जाना है ना, तो सबसे पहले अपना प्रोटेक्शन लेकर चलना है, कुछ ना कुछ अपने पास, प्रोटेक्ट। जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो होती है हाँ, सबसे पहले वो हम पर ही इफेक्ट करती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज राइट आपको राइट। लेकर जाना है जिसपे आपको विश्वास है। जैसे कोई हनुमान जी का लॉकेट हो गया, हनुमान जी का शक्ति चक्र, वो कवच हो गया, कुछ भी जिसमें आपको विश्वास है वो आपको साथ लेके जाना है, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी जो है आप पर हार्म ना पहुंचा पाए, आपका कोई नुकसान ना पहुंचाए। बस ये हाँ बात ध्यान हाँ रख लो। हाँ। तो ठीक सर है। जैसे, हाँ अब इसके हाँ बाद तो आगे बढ़िए, अब प्लॉट आप में बताइए। जाएंगे। हाँ सर, प्लॉट में जाएंगे तो एक चीज मैंने नोट की है कि जैसे वास्तु वगैरह करने जाते हैं तो रास्ते में जैसे बहुत ट्रैफिक या अटक गए या कुछ ऐसा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं बीच बीच में और फिर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वहां पे ना वेस्ट एरिया में इशू होगा या फिर सैटर्न सैटर्न का प्रॉब्लम होगा उनके यहाँ पे। ठीक है। उस, क्या क्या और क्या? वैसे हाँ भी अगर देखो, अगर हमें रास्ते में एक ब्लॉकेज मिल रहा है या हमारे को बार बार रुकावट आ रही है, तो इसका मतलब हाँ यूनिवर्स हमें वो कुछ एक मैसेज देना चाह रहा है कि आप हाँ उसको, ये मान लो कि आपकी थर्ड जो क्राउन जो है आपका, हम क्या बोलेंगे, सिक्स सेंस जो है, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है। आप उसको हाँ फॉलो हाँ। जरूर करो, वो कहीं ना कहीं आपके यस। उसमें इफेक्ट करेगा ही करेगा। हाँ। कभी भी कुछ और फिर आपको ऐसा कुछ हो, सैटर्न, आपका इनर सेंस की आवाज सबसे पहले सुननी है। सर सैटर्न वाला कौन सा दिशा रहता है शनि का? साउथ वेस्ट राइट? वेस्ट। हाँ वेस्ट वेस्ट, हाँ। कुबेर जी जहाँ होते हैं। साउथ कुबेर में जी तो कुबेर नॉर्थ तो में ना? नॉर्थ होता है सर। सॉरी, साउथ वरुण जी नॉर्थ होते में हैं, होता कुबेर है। जी तो नॉर्थ में होते हैं, वरुण जी। साउथ वेस्ट नैरुत्य के कोण। हाँ फिर यहाँ वरुण जी होते हाँ हैं। फिर मैं प्लॉट में जाऊंगी सर, प्लॉट में जाऊंगी तो मैं अगर देखूंगी कि एक चीज मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि जैसे गाय होगी, अगर गाय होगी उस प्लॉट पे तो वो जगह अच्छी रहती है, हाँ जी। गाय। हाँ, दूसरी चीज अगर डॉग होगा तो वो नॉर्मल है वो लैंड, ठीक है, डॉग वाला। और आजू बाजू मैं देखूंगी कि मंदिर है या हॉस्पिटल है या क्या है, सब चीजें मैं चेक करूंगी वहां पे। और फिर मैं स्लोप देखूंगी, स्लोप कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। कि भाई नॉर्थ, जो नॉर्थ एरिया है वो डाउन है ना, डाउन होना चाहिए नॉर्थ एरिया। और साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, साउथ ईस्ट भी ऊंचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट नॉर्थ ये। और
मैं ये भी देखूंगी कि भाई यहाँ पे ना तार जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स, तो वो लैंड से कितनी दूरी पे है। ठीक हाई है, वो टेंशन प्लॉट वायर, हाई चाहिए। टेंशन वायर मतलब। हाइट हाँ कुछ भी हाँ कर हाँ, सकते हो। हाई टेंशन वायर दूर होना चाहिए, है ना। और ठीक है, मैं है हाँ ना जी। उसके बाद में उस प्लॉट में खड्डा खोदूंगी या खुदवाऊंगी, और फिर वहां पे पानी भरेंगे हम लोग। पानी भरेंगे और थोड़ा सा आगे निकलेंगे, 10 स्टेप आगे जाएंगे। और वो That's- पानी अगर नीचे आता है, लेवल उसका थोड़ा नीचे होता है, सो दैट लैंड इज वेरी एवरेज। और ज्यादा नीचे होता है तो वो लैंड नहीं लेना चाहिए। ये और अगर पानी का एक 1/4। थियरी करेंगे हम लोग। दूसरी चीज, हम लोग मिट्टी को स्मेल करेंगे। ठीक है, मिट्टी को स्मेल करेंगे, और मिट्टी में जैसे ना ब्लड की जैसा स्मेल नहीं होना चाहिए। ओके, काली मिट्टी मिट्टी नहीं की होना चाहिए। काली मिट्टी नहीं होना चाहिए, ब्लड का स्मेल नहीं होना चाहिए। कहीं पे मेरे को अगर हड्डी दिख गई या ऐसा, मतलब ऐसे भी चीजें अगर ग्राउंड में होती है, दिख गई, तो दैट इज नॉट अ गुड प्लेस। और मैं हाँ चारों जी। बाजू, वो मीन्स ऑल 4 डायरेक्शंस में मैं खड्डा खुदवाऊंगी, सारे चारों डायरेक्शंस में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ दूसरी जी, बात दूसरी बात, जो ब्रह्म स्थान होता है सर, वो है ना ऊंचा नहीं होना चाहिए। मतलब समझा नहीं आपकी बात। ब्रह्म स्थान सर ऊंचा नहीं होना चाहिए, राइट ना। ई ईस्ट ऊंचा नहीं होना चाहिए, वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। नहीं, ब्रह्म स्थान सेंटर सेंटर। ब्रह्मस्थान। हाँ, ब्रह्म ब्रह्मस्थान तो स्थान। कछुए जैसे, अगर कछुए जैसे है, ब्रह्मस्थान ऊंचा है तो वो चलेगा। हाँ, वो ब्रह्मस्थान चलेगा, वो अच्छा है। ओके, अगर अच्छा। कछुए की जैसी भूमि है ना, कछुए जैसी, वो तो अच्छी होती है। कछुआ बीच में से ऊंचा होता है, बाकी जगह नीचे होता है। वो तो अच्छी अच्छा होती है, वो तो लेनी चाहिए। ओके। और फिर है ना सर, उसका ये भी देखेंगे कि भाई अगर वो लोग बिल्डिंग बनाने वाले हैं उस प्लॉट में, तो वो बिल्डिंग में नॉर्थ की तरफ क्या पानी का कुछ है, क्या हाँ, पानी का कुछ, वो भी देखेंगे। तो नॉर्थ में अगर पानी की तरफ बहाव है तो वो अच्छा रहता है। लेकिन नाला हो तो ठीक है मैडम। गंदगी तो गंदगी होगी, चाहे हाँ कहीं पर भी है, वो तो नुकसान ही पहुंचाएगी। हाँ गंदगी हाँ मतलब राहु। हाँ। वाटर सोर्स है हाँ, तो सर, दूसरी बात की ना। वाटर सोर्स करेक्ट। चलेगा, लेकिन ड्रेनेज वाटर वाला सोर्स, नहीं होना वाटर चाहिए। ड्रेनेज सोर्स। तो खैर अंडरग्राउंड है तो चलेगा। सामने खुला नाला हो तो वो तो फिर नेगेटिव ही होगा ना। लेक है कुछ नॉर्थ में, हाँ एक लेक है, नहीं तो नदी है। ये हाँ, वो अच्छा है, वो तो वो अच्छा है। अच्छा है। नॉर्थ में सर नदी है, बहुत फ्लोइंग अच्छा है सर, बहुत फ्लोइंग बढ़िया है। वाटर, नॉर्थ में नदी है, बहुत बढ़िया है। फ्लोइंग फ्लोइंग। वाटर चाहिए, सर वो तो रुका बहुत हुआ अच्छा नहीं। है, नॉर्थ में नदी है तो आंख बंद करके। सर, और साउथ में पहाड़ फिर है तो बहुत मैंने, अच्छा है। हाँ, एक चीज और मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि जैसे एक प्लॉट हम देखेंगे तो दो बड़े प्लॉटों के बीच में एक प्लॉट होगा ना, तो वो प्लॉट नहीं लेना चाहिए। ये सिंपल सी राइट है। बात है, अगर क्यों? अगर हमारा प्लॉट है, उसके सामने बड़े बड़े पेड़ हैं या बड़ी बिल्डिंग है, कुछ भी है जो इससे बड़ा है, ऊंचा है, हमारे नॉर्थ को इसको कवर कर रहा है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वो या अवॉइड करना या चाहिए। तो फिर अपने को इसको ऊंचा कर दो, क्योंकि हमारी जो है देखो, हम्म। अपॉर्चुनिटीज और कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों ही ढक जाएंगे। जब हम ये दोनों नहीं मिलेंगे तो हमारी लाइफ नीरस हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा लाइफ में, पैसा नहीं आएगा, काम धंधा नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो हमें फिर इसको वर्चुअली ऊंचा करना पड़ेगा। पहले तो कोशिश करो कि ये और है अवॉइड ना, करो। अगर है और तो फिर उसको चौकोर रेमेडीज करो। और चौकोर लैंड हो ना, अगर स्क्वायर लैंड हो ना तो वो अच्छा रहता है। और रेक्टेंगुलर लैंड हो और लंबा सा हो तो वो अच्छा नहीं रहता है, बहुत लंबा लंबा अच्छा कहने नहीं का रहता है। मतलब, अगर 4 गुना से ज्यादा है तो थोड़ा सा हाँ अवॉइड करो। 5 गुना तक चल जाएगा, लेकिन 6 गुना, 7 गुना उसको मत लो। हाँ। और जैसे आड़ा टेढ़ा है या त्रिकोण है या आड़ा टेढ़ा है, तो वो अच्छा नहीं रहता है, इरेग्युलर अच्छा नहीं रहता है। सबसे अच्छे होते हैं वर्गाकार और आयताकार, सबसे बढ़िया। ये देखो, ये तो हो गया स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर। आयताकार। लेकिन लंबाई अच्छा। चौड़ाई ज्यादा 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना नहीं होना चाहिए। ठीक हाँ है। हाँ, इवन इन और स्क्वायर ना, हाँ हाँ स्क्वायर हो तो बहुत बढ़िया है। और कभी भी हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट
कटा हुआ है, आऊंगा तो मत नहीं चेक मिल रहा हो तब भी मत लो। सर और पूरे पूरे प्लॉट में घास हो तो चलेगा? घास अगर पूरे प्लॉट में घास है तो मतलब उपजाऊ जमीन है तो वो तो अच्छी है हमारे लिए, हाँ लेकिन उसके अंदर चूहे की ओके बिल वगैरह, सांप की बिल वगैरह वो नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है। क्या? चूहे के बिल, सांप के बिल, ये सब चीजें नहीं होनी हाँ चाहिए, वो कीड़े नहीं हो मकोड़े, पर ये वो जो है कैसे थोड़ा सा माइनस पॉइंट पहुंचेगा? होता है। सर प्लॉट्स सर में ये बोन्स कैसे नहीं होने चाहिए, बोन्स। हाँ जी। हाँ बोन्स बोन देखो, नहीं होने अगर चाहिए। आपको लगता है ना, अगर आपके मन में डाउट आ जाए तो सारी जमीन को थोड़ा सा खुदवा के देख लो, 4-4 फीट तक, कहीं पर जहां जहां आपको डाउट आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा नीचे गंदी जमीन है, कोई हड्डियां वगैरह मिल रही है या क्या। थोड़ा सा खुदवाओ और देख लो, जब आपने खुदवा दी ना तो उसके अंदर थोड़ा सा गाय का गोबर डलवा दो। गाय का गोबर। सबसे बेस्ट रेमेडी है किसी भी जमीन को एनर्जाइज करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, ओके चाहे जैसी नेगेटिव हो, गाय का गोबर मिला दोगे ना उसके अंदर, वो भूमि एकदम सबसे अच्छा उपाय है। कुछ नहीं कर सकते हो तो इस प्लांट पे गाय और गाय के बछड़े को 2-3 दिन के लिए बांध दो और उसकी सेवा करो, वहीं खाए पिए वहीं पर सब करे, 3-4 दिन कर लो, एक हफ्ता कर लिया तो वो जमीन आपके लिए शुभ हो जाएगी। कभी भी कोई प्लॉट आपको मिले ना उसमें गाय का गोबर तो आंख बंद करके गिरवा दो, बोलो ये तो डाल दो एक, सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है ये। आंख बंद करके इसकी चाहो ना एक लेयर लगवा दो, जितना भी हो सके थोड़ा थोड़ा मिट्टी में मिलवा दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। किसी को अगर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा हो ना किसी घर में, और अगर वो मकान जैसे थोड़ा बनाया थोड़ा रहता है, जमीन है, तो वहां पर गोबर डलवा दो या गाय को 1-2 दिन के लिए छोड़ दो, उसकी सेवा कर लो, गाय को वहीं बांध दो या फ्री छोड़ दो गाय को उसके प्लॉट के अंदर। कई बार होता है ना कोई प्लॉट खाली पड़े रह जाते हैं, काफी अच्छी वैल्यू के होते हैं लेकिन फिर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे होते हैं, गाय को बांध दो और छोड़ दो कुछ दिन के लिए, बछड़ा सहित, जो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव में चला जाएगा। एक टॉपिक हमारा रह गया था जब हम प्लॉट कर रहे थे, उसमें 2 तरह का होता है, गौमुखी और एक शेरमुखी, ये हमारा रह गया था, मेरे से मिस हो गया था। ये सब जानते होंगे गौमुखी और गौमुखी और शेर। शेरमुखी क्या होता है। एक होता है गौमुखी, जैसे मतलब गाय के जैसा, उषांगी बताओ, उषांगी गाय का, बताओ। हाँ जी पूछिए क्या बोल रहे थे। नहीं 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 सर कुछ नहीं। गौमुखी, गाय का मुंह क्या होता है, गाय का मुंह छोटा होता है, शरीर छोटा बड़ा होता है। हाँ सर, फ्रंट से छोटा रहेगा और पीछे से, हाँ हाँ, तभी तो हम उसको गौमुखी कहेंगे ना, क्योंकि उसका मुंह छोटा है और उसका बैक पोर्शन बड़ा है। तो बंगलो बंगलो बनाने के लिए चलेगा? पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर देखना बंगलों के लिए अच्छा है या किसके लिए अच्छा है। ठीक है, ये जो गौमुखी प्लॉट हैं ये रेजिडेंशियल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, रेसिडेंस के लिए, घर के लिए, क्योंकि यहां पर शांति होती है, क्योंकि गौमुखी है। फिर दूसरा होता है शेरमुखी, इसका क्या होता है, शेर का मुंह बड़ा होता है और बॉडी छोटी होती है, मतलब हमारा जो फ्रंट पोर्शन है वो ज्यादा होगा और बैक पोर्शन कम होगा। यहाँ पर शोर शराबा ज्यादा होता है, जब भी आप देखोगे इस तरह के जो घर होंगे ना वहां पर लड़ाई झगड़ा मिलेगा। कभी आप नोटिस करके देखना, इस घर में, ऐसे घरों में कलेश ज्यादा होते हैं, क्योंकि शेर मुखी है, शेर हमेशा खाने को दौड़ता है, और तो सर गौमुखी जो है, गाय एकदम शरीफ जानवर होता है, बिल्कुल जो खिला दो आराम से खा लेती है, कभी दांत भी नहीं मारती हाथ पे। और शेर को आप हाथ लगा के देखो, हम ही नहीं दिखेंगे कहाँ चले गए। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन है क्या शेरमुखी घर का? ये तो सिंपल है ना, फिर हमें उसको स्क्वायर करना पड़ता है किसी भी प्लॉट को अच्छे ढंग से। वैसे तो ये जो शेरमुखी प्लॉट होते हैं, क्योंकि जहां पर ये ज्यादा शोर शराबा हो वो बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि बिजनेस में हमें कस्टमर चाहिए, आए शोर मचाएं, हमारा काम धंधा बढ़ेगा। तो काम धंधे के लिए शेरमुखी और रहने के लिए गौमुखी, क्योंकि अगर हमारे पास ग्राहक ही नहीं आएंगे, शांति रहेगी, तो हमारे लिए बेकार है वो तो। ठीक है, क्लियर है। सर जैसे ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ हो, साइड दोनों तरफ निकला हुआ हो, सर देखो लेकिन साउथ वेस्ट
कट्टा हो बड़ा हो दोनों तरीके से ही दिक्कत करेगा, कट्टा हो या बड़ा हो, क्योंकि ये हमारी स्टेबिलिटी है हमारी लाइफ की। उसको चाहे बढ़ा दो चाहे कम कर दो, उसको बैलेंस रखना जरूरी है। बढ़ जाएगा तो दिक्कत देगा, कम हो जाएगा तो दिक्कत देगा। तो सर इसका साउथ वेस्ट कट का कोई सॉल्यूशन है? नहीं है? सब करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने तो दो, हर एक चीज आएगा। एक दिन पूरा कट के ऊपर है, कट एंड एक्सटेंड, सर कटा हुआ नॉर्थ और बड़ा वेस्ट हुआ। भी एक दिन नॉर्थ सिर्फ हम यही करेंगे। सर नॉर्थ वेस्ट भी बड़ा हो और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सर मैं भी क्या बड़ा कह रहा हुआ हूँ हो। सर, एक दिन का टॉपिक हमारा सिर्फ यही रहेगा, कट और बड़ा, कटा हुआ और बड़ा हुआ। पूरा दिन पूरा 1 घंटा हम उसी पे बात करेंगे, उसी को ही सर समझेंगे। एक बार थोड़ा सा बना के दिखाइए, बड़ा हुआ और कटा हुआ किसको बोलते हैं सर, ये नहीं पता। पहले तो मैं जो टॉपिक कर रहा था वो क्लियर कर दूं। हम बात कर रहे थे जमीन की, ठीक है। हमने जमीन ले ली और मेन रोड है, हमारा जो प्लॉट है हमारे उसके सामने अगर ट्रांसफार्मर आ रहा है बिल्कुल मेन गेट के सामने, तो उस प्लॉट को नहीं लेना चाहिए। पेड़ आ रहा है या कुछ भी अवरोध आ रही है हमारे मेन गेट के सामने, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। माना हमें 3 और 4 के एंट्रेंस चाहिए और वहां पर ट्रांसफार्मर आ रहा है या पेड़ आ रहा है जिसको हम काट नहीं सकते, तो उस प्लॉट को अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि 3-4 की एंट्रेंस लेनी है और सामने से रोक टोक आ रही है। और कोशिश करनी चाहिए कभी भी कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, धार्मिक स्थल, उसकी छाया अगर हमारे मकान पे पड़ती है तो उसका नेगेटिव असर आता है। कभी आप नोटिस करना, किसका मकान अगर मंदिर के साथ या किसी के साथ है तो उनकी फैमिली में कोई ना कोई इशू रहते ही रहते हैं। कभी आप देखना, नोटिस करके देखना ये बात। जैसे मंदिर है साथ में, ये प्लॉट है भले ही थोड़ा सा दूर है मंदिर, लेकिन उसकी शेडो आ रही है इसके ऊपर, और अगर एक ही दीवार है तब भी कोई ना कोई दिक्कत रहती है। सर ये 3-4 क्या लिखा ऊपर, 3-4? ये तो मैंने वो बोला है ना, जैसे 3 और 4 हर एक की जगह अच्छी होती है। NE N4 उस टाइप का, S3 S4। ये हमने 32 एंट्रेंस नहीं पढ़ी थी जिसमें 3 और 4 सर शुभ लेकिन होती हैं। लेकिन प्लॉट तो जैसे वो लोग मार्क करके देते हैं क्या जब जाते हैं हम लोग देखने? जब हम कहीं प्लॉट लेंगे तो हमें बताएंगे नहीं हमारा प्लॉट 10x20 है या 20x15 है। इस गली यहाँ पर 10 फुट की गली है, फिर हमारा 10x20 का प्लॉट है, मार्क करके तो देंगे। ऐसे हवा पर में सर देंगे तो अगर कौन लेगा? हमारे कोई पास भी नहीं लेगा। पर सर प्लाट हमारे को पास मार्क, मेजरिंग टेप नहीं हो तो कैसे देखें, कैसे वो मेजर? जिससे आप जमीन खरीदोगे ना वो सब चीज लेके आएगा, एक एक चीज आपको मार्क करके देगा। जब आप प्लॉट खरीदेंगे तो एक एक चीज बताएगा, आपका यहाँ से शुरू है और यहाँ तक खत्म है, उसका यही काम है। बिल्कुल क्लियर करके आपको बताएगा। ऐसे थोड़ा कहेगा कि अभी आप बोलेगा आपका ये वाला है, फिर बाद में पता चलो पड़ोसी का है, ऐसे थोड़ा होगा। वो आपको बिल्कुल मार्क करके देगा एक्चुअल पोजीशन, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, 10 यहाँ खत्म हो रहा है और 20 यहाँ जा रहा है, बिल्कुल एक्चुअल मार्क करके देगा। सर अच्छा। ट्रांसफार्मर बाहर हो तो फिर क्या होगा सर उपाय? सर उपाय क्या, पहले तो उसको कोशिश करो अवॉइड करो। क्योंकि नहीं सर देखो अभी अगर नॉर्थ में ट्रांसफार्मर आ रहा है तो और दिक्कत, क्योंकि नॉर्थ है वाटर और ट्रांसफार्मर है फायर, एक दूसरे के एंटी है। फिर उनके उपाय होते हैं थोड़े बहुत, वो आगे हम करेंगे। ट्रांसफार्मर आ रहा है तो सबसे सर बढ़िया है वहां पर तुलसी का पौधा लगा दो सर अपने अंदर अपार्टमेंट पोजीशन में, बाहर सर नहीं। हाँ सर, अपार्टमेंट है तो वो तो उधर तो कंफर्म आएगा आएगा। सर अपार्टमेंट में तो आपका तो फिर अंदर होगा ना, मेन गेट के बाहर तो होगा ही नहीं, वो तो सबकी एंट्रेंस है, वो फिर आपको तो नहीं इफेक्ट करेगी। अब माना अपार्टमेंट्स में जा रहे हो, सीढ़ियां वो सबकी ट्रांसफर कॉमन है, वो आपको इफेक्ट थोड़ा करेंगी, वो तो सब जा रहे हैं उसमें से। जो आपकी पर्सनल है वो आपको इफेक्ट करेगी। वो तो बॉर्डर के अंदर ही है ना सर। वो सर एक बात, अपार्टमेंट का जो है। ये बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग है, हाँ अपार्टमेंट्स है, यहाँ से एंट्रेंस है, आपका फ्लैट इधर है, आपका जो हाँ एंट्री यहाँ से है, तो ये आपको थोड़ा इफेक्ट करेगी क्योंकि यहाँ से तो सब आ रहे हैं। आपको तो सिर्फ यही एंट्री देखना, ये है कि आपको इफेक्ट करेगी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। इससे आपका कोई लेना नहीं है, इससे तो सारी पब्लिक आ रही है। हम्म। जो हमारा है, हमारा तो सिर्फ यही है ना, तो हमें तो बस इसका देखना है। इसकी ये मेन गेट है, अब इसके आगे कोई चीज है हमें उसको देखना है। अब ये पूरी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के अंदर तो लगाएंगे नहीं ट्रांसफार्मर, वो तो बिल्डिंग के बाहर लगाएंगे, तो वो अपने को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तो पूरी बिल्डिंग पे है। वो अगर करेगा तो जो बिल्डिंग का मालिक है जिसने बनाया है वो उसको करेगा, आपका तो सिर्फ इतना ही एरिया है ना। हाँ
तो हमारा जो एरिया हम तो उसी की बात करेंगे, हम दूसरे की क्यों करेंगे? सर अभी अपार्टमेंट में ये अभी एंट्रेंस जो है उसके आगे और एक अपार्टमेंट रहता है, उसका भी एंट्रेंस उधर ही आता है आगे कुछ तक, ये सर हो आपकी जाए। आवाज थोड़ी सी ना हवा में आ रही है, क्लियर नहीं आ हवा रही है में आप है। क्या कह रहे हैं। अच्छा। आप सर थोड़ा सा नेटवर्क में आके थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ी आवाज क्लियर आए। सर गड्ढा जैसे वनिष्का ने जी ने बोला ना, गड्ढा खोदने का कितना है फीट गड्ढा खोदने का जमीन के लिए तो आपके पानी ऊपर है, डाल के? आपके ऊपर है, जितना आपके पास टाइम है, 1 फुट खुदवाओ, 2 फुट, 3 फुट, लेबर है तो 5 फुट खुदवा लो। अगर आपको खुद को खोदना पड़ रहा है तो छोटा सा ही खोद लो, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके जी, ओके। और वैसे अगर थोड़ा सा ज्यादा खोदेंगे ना तो उसमें ये फायदा होगा कि जमीन के नीचे क्या है वो अपने को क्लियर हो जाएगा, हड्डियां है या क्या चीज है। ओके जी। ये डिपेंड करता है तो कि आपके ये पास कितना गड्ढा टाइम है, आप कहाँ पूरा दिन खोदना होता है। है? सर गड्ढा कहाँ खोदना? ये तो आपके ऊपर है, आप कहीं पे भी खोद लो। जब आपको जो चीज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, और नेगेटिव है तो कहीं चले जाओ नेगेटिव देगी। आप चारों कोनों में खुदवा लो, बीच में खुदवा लो, साइड में खुदवा लो। जो जमीन एनर्जी वाली है वो तो एनर्जी ही देगी, कहीं पे भी आप खड्डा खुदवा लो। और जो बेकार है वो किसी कोने पे भी कर लो, वो रिजल्ट वही देगी। सर ब्लैक और रेड सॉइल नहीं लेने का ना, लाल कलर और ब्लैक नहीं लेने का ना? लेकिन देखो आपको पता है वो क्या कहते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, जो देश काल परिस्थिति, उसको तो ध्यान में रखना है। अब कई एरिया में पूरी जमीन ही काली है, वहां सबकी काली है, तो हम वहां तो फिर ये चलेगा नहीं ना, हमें देश काल परिस्थिति को भी देखना है। अब अगर हम बात करेंगे जैसे इसमें पैलेस्टीन फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, वहां पे बम गिर रहा है, कोई अगर हमसे पूछेगा हमारी उम्र, तो हम वहां तो हम जज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां बम कभी भी गिर जाएगा। हम क्या उनकी लाइफ के करेंगे, क्योंकि वो तो देश काल परिस्थिति को तो हमें देखना पड़ेगा ना, कि किस माहौल में कैसा वहां का वो है। तो वो सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब कहीं पर सारी की सारी कई जगह पे मिट्टी लाल है, कई एरिया में। अब जैसे हम कुछ क्षेत्र की तरफ चले जाए हरियाणा में, तो वहां पर सारी मिट्टी, क्योंकि महाभारत हुआ था तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट है, तो वो तो देश का परिस्थिति उसको तो देखना पड़ेगा ना। बराबर है। जहाँ पे अलग अलग होती है वहां पर ये सब चीजें चलती हैं। अब हम अगर कुंडली भी देखते हैं तो उसके अंदर देश काल परिस्थिति उसको देखना पड़ता है, सबसे पहले बोलते हैं ये उसको ध्यान में रखना है। वही वास्तु है, जो एक टाइम पीरियड चल रहा है उसको तो हमें देखना पड़ेगा ना, कि ये टाइम पीरियड चल रहा है तो ये है देश काल परिस्थिति, उसको तो देखना पड़ेगा, उसके अनुसार ही सारे काम होंगे। ओके ओके सर, ओके जी। अब देखो कह रहे थे कट और कैसे होता है। अब ये देखो, जसविता जी पूछ रहे थे कट और कैसे होगा। जैसे ये प्लॉट है, हाँ जी सर। ये हो गया सिंपल प्लॉट, ठीक है सर। आपने खरीद लिया, ठीक है। ठीक है ये सर। प्लॉट है, यहां से मेन रोड जा रही है, एक सोचना, ठीक है, और यहां से भी जा रही है। आपका घर यहाँ है, आपकी एंट्रेंस यहाँ है। ये रोड ज्यादा नहीं चलती, कम चलती है, ये रोड ज्यादा चलती है, और यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं। आपका घर आ रहा है उसके पीछे, आपको मौका मिला एक दुकान खरीदने का, तो आपने ये दुकान खरीद ली, तो आपका प्लॉट की शेप बिगड़ गई। आपकी प्लॉट की हाँ शेप जी। क्या हो गई? बढ़ गया। ये देखो, ये आपके प्लॉट की शेप ऐसे 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 ऐसे, ये होगी ना आपके प्लॉट की शेप। पहले स्क्वायर थी, अब ये हाँ देखो, जी। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अगर हम सेंटर को लेते हैं, ये बन गया NW, ये बन गया NE, ये बन गया SE, और ये क्या बन गया SW। ऐसा। साउथ वेस्ट यानी बढ़ गया, ओके। ठीक है। और अगर आपने अपने प्लॉट में से इतना हिस्सा बेच दिया, बेच दिया ना आपने, हाँ जी। तो ये कट गया, सिंपल सा। ये छोटा ओके। हो गया, ये कट गया। ये ओके। कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर होगा तो ये कट जाएगा, ये बढ़ जाएगा, यहां होगा तो ये कट जाएगा, बढ़ जाएगा। जहां मर्जी हो जाए, प्लॉट की तो कोई शेप ही नहीं है, कहीं पर ठीक कैसा है। भी हो सकता है। ठीक है सर। तो मैथ में जो एरिया कट गया, छोटा हो गया वो कट गया, जो बड़ा हो गया वो बढ़ गया, सिंपल सी। 16 जो में जो भी आएगा तो उसी तरीके से देख लेंगे, ये एरिया कट है, ये एरिया बड़ा हुआ है। ठीक है सर। क्लियर है? ठीक है सर, समझ गया। क्लियर है?
सब चीज को सबको अच्छा